जैसे जो पहले सुना हुआ था वो अप्लाई करने को मिल रहा है करेक्ट कि करेक्ट। ये तो सब होता है। लोगों को बता देता हूँ, अक्षय कुमार जी हमारे साथ कॉल पे। अक्षय कुमार जी ने एक मिस्टेक आइडेंटिफाई की थी कल के सोल्यूशन के अंदर। सर कल मैं लाइव ज्वाइन नहीं कर पाया था, पर जब मैं रिकॉर्डेड देख रहा था तब मुझे क्या कहते हैं वो हुआ था ये मिस्टेक पता डाउट। चली, ठीक है। तो मैं सबको रिपीट कर देता हूँ। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो पे किया था वो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना था, मैंने डेबिट में लिख दिया था गलती से। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस होगा 35,000 रुपीज, और वो 35,000 रुपीज लेकर बैलेंस शीट टैली हो गई होनी चाहिए। कैसे हुई थी मेरी बैलेंस शीट टैली, गॉड ओनली नोस, चमत्कार है। चलो बहुत बढ़िया। तो जैसे मैं कह रहा था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज लाइक अ स्टोरी। एक स्टोरी की तरह क्वेश्चन को पढ़ना है, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ो, उसकी जर्नल एंट्री पास करो। और ये ट्रिक कैसी लगी भाई कि एक एक एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट में आप चेंजेस करते रहें? सर अच्छी है। ये ट्रिक अच्छी है। यस सर। सर अमेलगेशन का टेस्ट कब होगा सर? अमालगमेशन का टेस्ट, मैंने एक्चुअली अमालगमेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का तो टेस्ट पेपर रेडी है। अभी आपके क्लास से पहले मैंने उसमें क्वेश्चन ऐड किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का, वही मैं सॉल्व कर रहा था सजेस्टेड आंसर बनाने के लिए। यस तो सर। अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, ये तीनों का एक पेपर अपलोड हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली संडे तक हो जाएगा। और ये चैप्टर भी तो खत्म होने में 2 दिन अभी और लगेंगे, आज के लेक्चर के अलावा। 27 है ना आज का लेक्चर, 28 यस सर। 29 तक ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू तो सर फॉर 1.5 घंटे का टेस्ट है, अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, यस सर। वो उसमें ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। ओके। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो के उठे हो आप? आवाज ऐसी आ रही थी ना जैसे सो के उठाओ। चलो सर, पता है आज सुबह मैंने एक ड्रीम देखा कि हम सब मूवी देखने गए, और मैंने आपसे पिक क्लिक करवाने को बोला तो आपने एक बहुत सुंदर सा सेटअप बनवाया, फिर सबने फोटो क्लिक करा। वाह, जबरदस्त, अद्भुत। चलो अभी कल के पेपर पे चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना जरूर कहूंगा मैं, मैराथन्स बहुत अमेजिंग हुए, बहुत बढ़िया रहे मैराथन्स। कल का पेपर थोड़ा फाड़ू आया, लेकिन पेपर के ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे, पेपर पे चर्चा करेंगे बाद में। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, आपको नेक्स्ट वीक के अंदर 3 दिन का ब्रेक आने वाला है। कौन कौन सी डेट्स हैं? 18, 19, 20, 21। 22 का तो संडे है। 18, 19, 20, 21, ये 4 दिन का ब्रेक आपको आने वाला है। ये 4 दिन में मेरी क्लासेस नहीं होगी नेक्स्ट वीक में, 18, 19, 20, 21। ये 4 दिन में क्लासेस नहीं होगी आप लोगों की, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ऑल ऑफ यू write down reference lecture number 27, page number of your register where you are solving this question. प्रिया जी का सपना बड़ा खूबसूरत था, है ना? प्रिया जी और प्रिया जी के खूबसूरत सपने, बहुत बढ़िया। चलिए, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ रीबिल्ट लिमिटेड। नाम कितने रियलिस्टिक देते हैं ना, रीबिल्ट लिमिटेड, रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्ट, अद्भुत। और ये सब एडजस्टमेंट नीचे दिया है। लास्ट में कुछ कहा है, एनी बैलेंस रिमेनिंग इज टू बी यूज टू रिटर्न डाउन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल। मतलब रिकंस्ट्रक्शन में अगर कोई भी बैलेंस बच जाए तो हम उसको यूज करेंगे टू राइट ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल। प्रिया जी आपसे बात करेंगे, आपके सपने को डिटेल में सुनेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद। शो बाय जर्नल एंट्रीज how the financial books are affected by the scheme and prepare the balance sheet of the company after reconstruction। बहुत बढ़िया। दो चीजें करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है, बैलेंस शीट बनानी है। जर्नल एंट्री हम करेंगे, बैलेंस शीट यहीं के चेंजेस करेंगे, और बाकी प्रॉपर बैलेंस शीट आपका होमवर्क रहेगा एज ऑलवेज। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 3.3। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 3.3। पुरुष और महिला के संगम से करेंगे ये क्वेश्चन, मतलब ब्लू और पिंक। in the books of Rebuilt Limited journal entries, in the books of Rebuilt Limited journal entries। तैयार है सभी लोग? रेडी ऑल ऑफ यू? अरे यार रिप्लाई तो क्या करूं भैया, एक बार रिप्लाई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा तैयार हो के नहीं। फड़ाकू तरीके से सब जने जवाब दे दो बेटा, फटाफट फटाफट। आर यू गाइस रेडी ऑल ऑफ यू?
बहुत बढ़िया, अद्भुत, अद्भुत, माइंड ब्लोइंग। द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स, जान के दुख हुआ। शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बहुत बुरा लगा। एंड स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द क्लासेस ऑफ द शेयर होल्डर। व्हाट डू यू मीन बाय बोथ द क्लासेस ऑफ द शेयर होल्डर? मतलब इक्विटी शेयर होल्डर भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी। मामा मिया, अ समरी ऑफ द स्कीम इज एज फॉलोज। ओके, धन्यवाद। The equity shareholders have agreed that their rupees 50 share should be reduced to rupees 2.5 by cancellation of 47.5 per share। मां कसम, कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस बोले तो इसको कहते हैं, बाकी तो सब फालतू है रे, एकदम फालतू। 50 रुपए का शेयर 2.5 रुपए का रह गया, कई कुछ रहा रे भाई, कई कुछ रहा भाई। इसकी जगह पूरा जाता था तो ज्यादा अच्छा रहता था। बहुत ही बढ़िया। चलिए मियाँ, पहली जर्नल एंट्री पास करो रे बाबा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखो रे बाबा। 15,000 इक्विटी शेयर 50 रुपए का, बहुत ही बढ़िया। 15,000 इक्विटी शेयर कैंसिल करेंगे, 50 रुपए का, 50 रुपीज का। वी विल डेबिट 15,000 इंटू 5050, 7,50,000। चेक ऑल ऑफ यू। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,50,000। पुराने शेयर्स को किया कैंसिल, अब इसकी जगह देंगे नए शेयर्स। To equity share capital, 15,000 equity share into each share cost now 2.5 to reconstruction account 7,12,500 being share capital reduced। इसको रिड्यूस कहते हैं? अरे पगले, इसको तो खत्म कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। They have also agreed to subscribe for 3 new shares of 2.5 each for each equity share held। मतलब यहां तक उन्होंने देखो, ना ही पुराने शेयर्स को जस्ट कैंसिल किया है, बल्कि नए शेयर्स भी सब्सक्राइब किए। और नए शेयर्स किस रेशियो में सब्सक्राइब किया है? 3 न्यू शेयर्स फॉर ईच शेयर हेल्ड। मां कसम, इतनी दरिया दिली। जिसके पास एक शेयर था उसने 3 नए शेयर खरीदे, मतलब कंपनी को दिया है पैसा, पैसों ही पैसों। बैंक अकाउंट डेबिट, कैसो पैसों। 15,000 शेयर इंटू 3, 45,000 शेयर। भाई साहब, 2.5 रुपए में खरीदा है 45,000 शेयर। 1,12,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब यार शेयर होल्डर नहीं है, ऐसे लग रहा है माँ बाप है, शेयर होल्डर थोड़ी है ये। बीइंग शेयर्स इशू। अब यहां पर क्या करेंगे? फटाक से फड़ाकू तरीके से जाएंगे बैलेंस शीट में, करेंगे चेंजेस। बहुत ही बढ़िया। 15,000 थे पहले, अब 15,000 प्लस 45,000, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 60,000। कितने का? 2.5 रुपए का। बहुत बढ़िया, 60,000 शेयर 2.5 रुपए का। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल 1,50,000। चेक ऑल ऑफ यू, check all of you। I am a very strict teacher guys, come on please take me strictly and don't take me lightly। I am a very strict teacher। बहुत बढ़िया। अब ये मुन्ना लोगा की जर्नल एंट्री हो गई। अब मुन्ना लोगा की जर्नल एंट्री करेंगे पिंकी कलर से। बहुत ही बढ़िया, पिंकी कलर से एंट्री करेंगे नंबर बी की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू कैंसिल द अरियर्स ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्री टू कैंसिल द अरियर्स ऑफ देयर डिविडेंड। कहीं दिख रहा है क्या भाई डिविडेंड इन अरियर? लायबिलिटी साइड में चेक करो। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में तो हो ही नहीं सकता। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल होगा तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में होगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटी है, कुछ तो दिखा नहीं है भाई साहब, कुछ तो कहीं लिखा नहीं है। क्या कैसा पता चलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू कैंसिल द अरियर्स ऑफ डिविडेंड एंड एक्सेप्ट फॉर ईच ₹50 4 new 5% preference share of 10 and plus 6 new equity share of 2.5 each as credited as fully paid up। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू कैंसिल द अरियर्स ऑफ देयर डिविडेंड। कितने साल का अरियर था? पता नहीं। कितने साल का कैंसिल हुआ? पता नहीं। तो कैसे करेंगे सर? इतना सब कुछ तुमको पता है, मतलब नहीं पता है तो करेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल।
हम सिंपल अज्यूम करेंगे जितना भी प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में था वो पूरा के पूरा डिविडेंड फोरगो कर दिया। समझ में आया? 1 साल का था तो 1 साल का फोरगो किया, 2 साल का था तो 2 साल का फोरगो किया, 5 साल का था तो 5 साल का फोरगो किया। समझ में आया? whatever was the amount of preference dividend in arrear, 5 साल का है, चलो 5 साल का फोरगो कर दिया। क्लियर हो गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू कैंसल द अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। नोट्स में लिखा है किथे किथे, हाँ 5 इयर्स, पूरा के पूरा फोरगो कर दिया। अब पूरा फोरगो करते हैं तो एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये क्लियर है सबको। नाउ क्या कह रहा है ये पढ़ना। एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच ₹50 शेयर, मतलब अभी प्रेजेंटली प्रेफरेंस शेयर कितने का है? 50 रुपए का। तो अभी ₹50 कितने परसेंट का प्रेफरेंस शेयर है? 7% प्रेफरेंस शेयर है। तो अभी एट प्रेजेंट 50 रुपए का 7% प्रेफरेंस शेयर है, उसके बदले उसको क्या होना? उसको होना 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10। मतलब पुराने प्रेफरेंस शेयर्स के बदले, हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले उसको होना 4 प्रेफरेंस शेयर्स नए वाले, जिसका रेट ऑफ डिविडेंड है 5%, टोटल वैल्यू है 40 रुपए, प्लस उसको और क्या होना 6 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2.5 ईच, फुल्ली क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। ओके, 6 into 2.5 मतलब 15 रुपए। मतलब दोस्त एक बात बता, क्या मैं कह सकता हूं कि हमारा यहां पर नुकसान हो रहा है? सर नुकसान कैसे हो रहा है बेटा? 50 रुपए का पुराना शेयर लेकर उसके बदले में 55 रुपए का सामान दे रहे हैं, तो नुकसान नहीं हो रहा है क्या? चेक करो, 50 रुपए का पुराना एक प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं और उसके बदले में जो 2 शेयर्स अलग अलग दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन मिला के जो पैकेज बना रहे हैं, ये पैकेज की वर्थ क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पैकेज? इट इज 55 रुपीज। तो भाई साहब आपका यहाँ पर नुकसान हो रहा है। नुकसान होगा तो कितने चलिए रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। चलिए मुन्ना एंट्री पास कीजिएगा। क्या एंट्री पास कीजिएगा? पुराना प्रेफरेंस शेयर करेंगे डेबिट, 7% प्रेफरेंस शेयर, 12,000 प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स इनटू एक शेयर 50 रुपए का, इसको करेंगे डेबिट, टोटल अमाउंट 6 लाख। क्लियर है सबको? क्लियर? जो लॉस हो रहा है वो किधर को जाएगा? लॉस किधर को जाएगा? 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स, और हर एक शेयर पे कितना लॉस हो रहा है देखो बेटा, हमने कैलकुलेट किया। ऑन एवरी शेयर यू आर इंकरिंग अ लॉस ऑफ 5 रुपीज। समझ में आया ना 5 रुपीज कैसे आया? 50 रुपए का शेयर लेकर उसके बदले 55 रुपए का सामान दे रहे हैं, तो 12,000 इंटू 5 ये होता है 60,000। 2, अब इसके बदले आप क्या क्या दे रहे हो? नया वाला प्रेफरेंस शेयर जिसका रेट ऑफ डिविडेंड है 5% प्रेफरेंस शेयर। कितने प्रेफरेंस शेयर्स? फॉर 1 ओल्ड शेयर यू आर गिविंग 4 न्यू शेयर्स, तो 12,000 इंटू 4, 48,000 प्रेफरेंस शेयर्स, बट it is of ₹10 each, 4,80,000. Check all of you. And you are also giving equity shares. For 1 preference share, 6 equity shares. So 6 into 12,000, that will give you 72,000 equity shares into what is the rate per equity share? 2.5. तो 72,000 into 2.5, 1,80,000। जरा एक बार चेक कर लो डेबिट क्रेडिट की टोटल मैच हो रही है क्या? 6,60,000, 6,60,000, डन। नाउ समवन में आस्क मी अ क्वेश्चन, ये सर एक बात बताएंगे आप, कष्ट करेंगे बताने का? बिल्कुल कष्ट करेंगे सर। यहाँ पर आपको क्या लगता है सर ये 60,000 रुपए एक्स्ट्रा काहे दिया होगा? बेटा अब देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने काफी कॉम्प्रोमाइज किया। पहला कॉम्प्रोमाइज तो ये किया उन्होंने, अपना 5 साल का जो अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड था वो छोड़ दिया, एज इट इज माफ कर दिया। दूसरा कॉम्प्रोमाइज ये किया है कि अभी उनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 7% रेट ऑफ डिविडेंड का है, और हम अब उनको जो दे रहे हैं वो है 5% रेट ऑफ डिविडेंड का। तो ये दूसरा कॉम्प्रोमाइज किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं ना कहीं उनको कुछ तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया सभी को? चेक करिएगा।
ये जो रंगोली मैंने यहाँ बनाई ना, प्लीज इसको अपने टेक्स्ट बुक में बना लो यार, कहीं पे एक बार फटाक से बना लो यार, फटाक से। मतलब बहुत ही अच्छे बच्चे भाई, बहुत ही अच्छे बच्चे, ऐसे बच्चे मन के बहुत ही सच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे, फटाफट बना लो। बहुत ही अच्छे बच्चे, सर आज मूड में है। अरे पगले, अपने सेंटेंस को पूरा कर, नहीं तो अनर्थ निकलेगा, है ना, ऐसा मत कर रहे बेटा। हो गया, चलिए आगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 भी यहाँ पर खत्म होता है। चलिए अब लड़कों का कलर इस्तेमाल करते हैं, ब्लू कलर, एडजस्टमेंट नंबर 3। चले, रुको सर, पहले बैलेंस शीट में चेंज करो। क्या आगे चले हैं, ऐसे कैसे आगे चले सर, रुक जाओ सर, रुक जाओ सर। पुराना प्रेफरेंस शेयर गया, जानकर दुख हुआ। नया प्रेफरेंस शेयर आया 48,000 और 5% का, ठीक है सर। तो यहाँ पर करते हैं 48,000 और ये 7% की जगह 5%, और ये 50 रुपए की जगह 10 रुपए। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,80,000। क्लियर है सबको, क्लियर, बिल्कुल सर। एडिशनल 72,000 शेयर्स दिए, ऑलरेडी पहले 60,000 शेयर्स थे, अब 72,000 इक्विटी शेयर्स और दे दिए, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर हो गए 1,32,000 इंटू 2.5, शेयर कैपिटल होगा 3,30,000 रुपए। चेक कीजिएगा, ₹3,30,000। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। वेरी स्ट्रिक्ट टीचर यार, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हूँ, समझ लो, ठीक है, डरो मुझसे थोड़ा। हाँ, अगला ट्रांजैक्शन देखो, कम ऑन। Lenders of the company for rupees 1,50,000 agreed to convert their loans into share. For this purpose, they will be allotted 12,000 new preference share of 10 each and 12,000 new equity shares of 2.5 each. एक सेकेंड, बात किसकी हो रही है, लेंडर्स। अबे कौन लेंडर, केड़ा लेंडर, काहे का लेंडर, लेंडर मतलब वो जतिन भाई जी डिमला, बहुत बढ़िया। कॉफी पी लो, सुनो, जो भी मंगाओ 2 मंगाना। हाँ चलेगा सर, आ जाए, ठीक है। अब लेंडर मतलब लोन, ये जो लोन दिख रहा है 5,73,000 के, ये 5,73,000 में से 1.5 लाख रुपए के लोन का सेटलमेंट हो रहा है। एक सेकंड, जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन लिखा ना मुन्ना, वैसे ही लोन का कैलकुलेशन लिखते हैं। कितने का लोन सेटल कर रहे हैं, 1,50,000। अब ये कैसे सेटल कर रहे हैं, इसके बदले में क्या दे रहे हैं, 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स, जान ले लो हमारी, 5% प्रेफरेंस शेयर्स, 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपए के, मतलब 1,20,000। ये क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। और उसके साथ में क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स। ऐसा लग रहा है आप अपनी बेटी की शादी के बाद दहेज दे रहा हूं। हाँ, 12,000 इक्विटी शेयर 2.5 रुपए का, 12,000 इक्विटी शेयर हुंडा 2.5 रुपए का, 12,000 इंटू 2.5 रुपए, 30,000 रुपए। टोटल कितने का माल दे रहे हैं बिडू, 1,50,000। कुछ कमती का दे रहे क्या, नहीं। कुछ एक्स्ट्रा का दे रहे क्या, नहीं। तो खल्लास, एंट्री करने का मामू, एंट्री करने का, लड़के का कलर के लड़की का, लड़के का कलर लेने का, बहुत ही बढ़िया। तो लोन को करो डेबिट, कितने से, 1,50,000। ये जो छोटे छोटे डायग्राम बनाते ना सर, इससे स्केच बताऊं सर, बहुत ही मजा आ जाता, बहुत ही ज्यादा। इसके बदले में क्या दे रहे हम, 5% प्रेफरेंस शेयर दे रहे। कितने के शेयर दे रहे बाबा, 12,000 शेयर दे रहे प्रेफरेंस शेयर, और एक शेयर 10 रुपए का दे रहे मामू, मतलब 1,20,000 के प्रेफरेंस शेयर देते भैया। क्या बात करते हैं तुम लोग, कैसी पोटा लोग तुम लोग। उसके बाद में क्या देते तुम लोग, इक्विटी शेयर देते।
कितने देते? 12,000 देते मामा। और एक शेयर कितने का देते मामा? 2.5 का देते मामा। मतलब टोटल कितने के शेयर देते मामा? 30,000 के शेयर देते। जतिन भाई जी डेमला ऑन द फ्लोर। बच्चे कह रहे हैं सर को बुलाओ। देख लो बेटा, ग्रुप 2 तक दिखने को हूं ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एफएम पढ़ना है तुम लोगों को। बीइंग लोन पेड आफ्टर, अच्छा ओके। सीए इंटरमीडिएट क्लास है सर। तो जो सीए का दूसरा लेवल होता है ना, ओहो उसको कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर द इसको इन्फॉर्मेशन। कहते हैं सीए इंटरमीडिएट। और उसमें 6 पेपर होते हैं। मैं लिख लेता हूँ कोई यूपीएससी में ना जाए। हेलो सर, हम आपके स्टूडेंट। कुलकर्णी सरकार कह रहे हैं हम आपके स्टूडेंट। वार्म अप देखे थे? ओ बहुत ही बढ़िया। बेबी व्यूज ही। इतना सच नहीं बोला था। नहीं नहीं ऐसे यार कैसे याद करो, मैं यार सर के समय बोल रहा हूँ यार। देखो क्या लेके आए सर ये। हेल्दी पियो सर, हेल्दी। वाह सर। लो लो यार, बहुत सर दुख गया भाई। चलो, लोन अकाउंट डेबिट 1,50,000 to 5% preferential capital and to equity share capital, करेक्ट। चलो अब यहां पर क्या करेंगे? लोन अकाउंट डेबिट मतलब लोन रिड्यूस हो रहा है 1,50,000 से। तो जो 5,73,000 का लोन है माइनस 1,50,000, ये हो जाएगा 4,23,000। क्लियर हो गया? क्लियर? अरे भाई साहब लाके दे दिया उन्होंने यार। क्लियर? अब देखो, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों में 12,000 शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो ये 1,32,000 बन जाएगा 1,44,000। और ये 48,000 जो है प्लस 12,000 60,000। पर मेरे को एक बात बता, ए भाई, ये अल्कलाइन वाटर की कहानी तेरे को कैसे पता आयुष? हाउ डू यू नो अबाउट इट? टेल मी आयुष, how do you know about the story of an alkaline water? I'm surprised, man. 3,60,000 is the equity share capital. क्या बात कर रहा है भाई? पुराना मतलब वो तो बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है वो। So nice to see and so nice to hear, Ayush, that you belong from there. Huh? I'm amazed, man. Bro, thank you so much. Thank you so much, bro. Coda, amazing, भाई. Really. घर वापसी वाली फीलिंग आती है मुझे ना। चलो, पॉइंट नंबर सी भी हो गया। पॉइंट नंबर डी, डायरेक्टर्स हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर इन कैश। डायरेक्टर्स हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 each in addition to any shares to be subscribed in A above। तो ए अबाव मतलब आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में याद है ना कि हर शेयर होल्डर ने 3 नए शेयर लिए थे। उसके अलावा डायरेक्टर्स ने 40,000 नए शेयर्स खरीदे हैं 2.5 रुपीज पे। मतलब कंपनी को पैसा दिया है। नॉर्मल इशू ऑफ शेयर की जनरल एंट्री होगी। ठीक है, चलो, मैं टीचर हूं, मैं कॉपी करूंगा। आप बच्चा लोग हो, आप कॉपी नहीं कर सकते हो। चलो बेटा, फटाफट फटाफट फटाकू तरीके से कॉपी करो। Bank account debit 40,000 into 2.5, that will give you 1 lakh rupees। आई थिंक हमने पहले भी बैंक में डेबिट किया नहीं था शायद यार। चलो कोई नहीं, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इक्विटी शेयर्स में चलते हैं। 1,44,000 प्लस 40,000 1,84,000 शेयर्स हो जाएंगे।
और एक शेयर 2.5 रुपीज का, मतलब 4,60,000 विल बी योर शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया? अब बैंक बैलेंस ना हमने पहले चेंज किया था ना अभी किए हैं, कर देते हैं। बैंक बैलेंस एक्चुअली यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, तो बैंक बैलेंस अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री नंबर 2 में पैसा आया है 112,500 और ये एंट्री में 1 लाख रुपीस आया है, तो 2,12,500। 2,12,500 क्लियर हो गया? बैंक बैलेंस अलग से दिख जाएगा, ना यहाँ पर ओवरड्राफ्ट दिख रहा है ना बैंक बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, एंट्री ऑफ द कैश रिसीव बाय इशू ऑफ न्यू शेयर ₹2 lakh is to be used to reduce the loan due by the company। ओके, मतलब अब आपके पास जो ये कैश आई ना, इसमें से आपको 2 लाख रुपीज यूज करना है टू रीपे द लोन्स। कोई वेवर नहीं मिल रहा है लोन का, तो रिकंस्ट्रक्शन में कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा। सिंपल एंट्री पास होगी, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। being loan repaid, check all loan account debit to bank account, 2 lakh rupees being loan repaid। consequences in balance sheet, सबसे पहले अब जो लोन 2 लाख रुपीस पहले 423 था, अब ये कितना हो जाएगा बेटा जी? 2,23,000 है ना, और बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपीस कम हो जाएगा, तो बचेगा 12,500। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर? द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड इज टू बी अप्लाइड। अब ये फ्रेज का मतलब समझना, इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड, इस फ्रेज का मतलब है, हाईलाइट करके लिख लेना अपनी बुक्स में, बैलेंस इन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड, दैट इज द बैलेंस इन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इज टू बी अप्लाइड, मतलब टू बी यूज्ड टू राइट ऑफ द डेबिट बैलेंस इन P&L अकाउंट। ओके, मतलब अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको यूज करना है टू राइट ऑफ द बैलेंस इन P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस इन P&L अकाउंट। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस है कितना वो कैलकुलेट करते हैं। ये एक जर्नल एंट्री के लिए आप 4-5 लाइंस ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लीजिए। रिकंस्ट्रक्शन के क्रेडिट में आएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 7,12,500। सेकेंड नंबर कुछ नहीं, थर्ड नंबर में रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो रहा है 60,000। थर्ड एंट्री में, अच्छा सॉरी थर्ड में ही हो रहा था, फोर्थ नंबर में कुछ नहीं हो रहा है, फिफ्थ में कुछ नहीं हो रहा है, सिक्स्थ में कुछ नहीं हो रहा है। दैट्स ऑल, हाइला हो गया, तो चालू होते ही खत्म हो गया सर। अब समझना, लिखना मत, 652,500 लिखना मत। अब हमें अमाउंट मिल गया है 6,52,500, हमें रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस है, इसको यूज करना है। किस चीज के लिए यूज करना है? सबसे पहले टू राइट ऑफ द बैलेंस इन P&L अकाउंट। P&L में देखो कितना बैलेंस है, 4,51,000, जीरो हो जाएगा, तो मैं यहां लिखता हूं P&L 4,51,000। चेक करिएगा, क्लियर हो गया? दूसरा, टू राइट ऑफ 35,000 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट। प्लांट की जो भी बुक वैल्यू है
उसमें से 35,000 रुपीज आपको कम करने हैं, राइट ऑफ करने हैं, मतलब उतने से वैल्यू रिड्यूस करनी है। तो प्लांट की बुक वैल्यू देखिए 2,68,000 माइनस 35,000, सो 2,33,000 2,33,000। लेकिन अभी भी रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस है ना, मतलब अगर मैं सिर्फ अकाउंट में पोस्ट करता हूं तो टू P&L यहां पर आएगा 4,51,000 टू प्लांट 35,000। दोस्तों अभी भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ना बैलेंस दिख रहा है, उसका क्या करेंगे? कितना बैलेंस है एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 7,12,500 माइनस 60,000 माइनस 4,51,000 एंड माइनस 35,000। चेक करना बैलेंस, इज इट कमिंग 1,66,500? अब ये 166,500 का करेंगे क्या? क्वेश्चन में ही पढ़ना, लास्ट में दिया है, ये वाला लाइन हाईलाइट कर रहा हूं। एनी बैलेंस रिमेनिंग इज टू बी यूज टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल। अब रिकंस्ट्रक्शन में जितना भी बैलेंस है उतने से आपको ट्रेडमार्क और गुडविल की वैल्यू कम करनी है। So to trademark and goodwill 1,66,500 being assets written down, being assets written down। समझ में आया? तो ट्रेडमार्क की वैल्यू कम हो जाएगी। ये लेजर अकाउंट को मैं कंप्लीट करता हूं। टू ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क की जो बुक वैल्यू है वो है 3,18,000। ओके, उसमें से इतना अमाउंट कम हो जाता है, तब यहाँ पर वैल्यू बचेगी 1,51,500। चेक ऑल ऑफ यू, 1,51,500। चेक ऑल ऑफ यू। अब क्या करते हैं, बैलेंस शीट टैली करते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल 4,60,000 प्लस 6 लाख 10,60,000। शेयर कैपिटल 10,60,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस तो डैश हो गया बेटा जी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कितना बचा है? लोन 2,23,000, तो लोन बचा है 2,23,000। ट्रेड पेबल्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है 2,07,000। करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, 35,000 एज इट इज है। तो अब हम लेते हैं टोटल 10,60,000, 2,23,000, 2,07,000 और 35,000। भाई साहब पहले ही बोल रहा हूँ, चेक कर लेना, बाद में मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाना सर इन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम हरगिज मत लगाना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में बिल्डिंग की कॉस्ट एज इट इज है 4 लाख प्लस ये है 2,33,000, टोटल हो गया 6,33,000। इंटेंजिबल एसेट ट्रेडमार्क 1,51,500, 1,51,500। बैंक में बैलेंस कितना है? 12,500। चलो, इन्वेंट्री की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है और ट्रेड रिसीवेबल्स में भी कोई चेंज नहीं है। हाइला जादव 15,25,000 कभी कभी लगता है नीच भगवान है रे बाबा, बहुत तीज बढ़िया। अब एक काम करो, बैलेंस शीट की जगह छोड़ दो रे बाबा। बोला क्या बैलेंस शीट बनाने को? नहीं, अच्छा बोला है, बैलेंस शीट की जगह छोड़ दो। बैलेंस शीट बनाते समय ये लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ना मत भूलना। नॉमिनल कैपिटल एज रिड्यूस इज टू बी इंक्रीज टू 6,50,000 फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 7,50,000 फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल उसमें लिखना पड़ेगा। चेक कीजिएगा सभी जने। You need to write down authorized share capital in the balance sheet. Check all of you. बहुत बढ़िया, डन। क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस शीट की जगह छोड़ दो, 1 पेज 1.5 पेज जितना भी पेज लगेगा बैलेंस शीट की जगह छोड़ दो। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, लेक्चर नंबर 27। राइट डाउन पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर। Lecture number 27, write down page number of your register. Check all of you.
So 27/AAA/3.4. डन, चले आगे। अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, हल्का सा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, खुद को संभाल के रखना, अच्छे से पढ़ना, हल्का सा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। Webber Limited gives the following ledger balances as on 31st March 2021. Property, plant and equipment, investment, current assets, P&L का डेबिट बैलेंस, शेयर कैपिटल, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स। मतलब यहां पर उन्होंने बैलेंस शीट ना देकर इंडिविजुअल बैलेंसेस दे दिए हैं, लेकिन मियाँ थोड़ी तो अक्ल हमारे पास भी है। अगर सपोज इधर को मैं एक लाइन ड्रॉ करता तो एक बात बोलो पोटा लोगा, ये लाइन के ऊपर जितने भी आइटम दिए क्या वो बैलेंस शीट के एसेट साइड के आइटम्स नहीं है? और लाइन के नीचे जितने भी आइटम्स दिए क्या वो लाइबिलिटी साइड के आइटम्स नहीं है? अच्छा, अब पीएनएल का डेबिट बैलेंस अगर लाइबिलिटी साइड में लोगे, डेबिट बैलेंस है, तो आपको उसको नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा, ये चीज भूलना मत, है ना? इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव फिगर। एक बार टोटल लेकर देखते तो 2 करोड़ 50 लाख प्लस 20 लाख 2 करोड़ 70 लाख प्लस 2 करोड़, ऊपर की टोटल होती 4 करोड़ 70 lakhs, नीचे की टोटल लेते नेगेटिव 12 लाख प्लस 2 करोड़ प्लस 1 करोड़ 3 करोड़ 80 लाख प्लस 1 करोड़ 4 करोड़ 80 लाख प्लस 4 करोड़ 82 लाख। ओ माय गॉड, यहां पे भी टोटल मैच हो रही है, 4 करोड़ 70 lakhs। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया? क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज सैंक्शन। क्या स्कीम सैंक्शन हुई है, एक एक कर पढ़ते हैं। ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹40 ईच। चलो सबसे पहली एंट्री पास करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितने हैं, अब वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल है दोस्तों 2 करोड़ डिवाइडेड बाय एक शेयर है 100 रुपए का, मतलब 2 लाख इक्विटी शेयर्स इनटू ₹100। 2 करोड़, समझ में आया? पुराना शेयर करेंगे कैंसिल और नया शेयर इशू करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 करोड़ इक्विटी शेयर, और एक शेयर अब कितने का इशू करेंगे आप? 40 रुपीज का। तो यहां पर शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा जी? 80 लाख रुपीस। और बाकी का कहां जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1 करोड़ 20 lakhs। नरेशन क्या लिखेंगे? being equity share capital reduced, being equity share capital reduced। अब क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनानी है क्या? हाँ जी, बैलेंस शीट भी बनानी है, तो हाथों हाथ चेंजेस कर लेते हैं। ये जो 1 करोड़ 20 ये 2 करोड़ है, इसकी जगह बन गई है 1 करोड़ 20 lakhs। दैट्स ऑल। नंबर 1 इज ओवर। नंबर 2, ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹60 ईच। अभी प्रेफरेंस शेयर कितने का है? 100 रुपए का। और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने होंगे? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये शेयर्स जो है क्या हो गया? अच्छा 80 लाख रुपए। सर ये 2 करोड़ है या 2 लाख? बेटा प्रिया, मैं तो जितना देख रहा हूं मेरे को तो 7 जीरो दिख रहा है, तो 7 जीरो बेटा 2 करोड़ हुआ है ना। तो प्रेफरेंस शेयर 60 रुपए का हो जाएगा, तो पुराना प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करेंगे 6% वाला।
1 lakh प्रेफरेंस शेयर इंटू ₹100, 1 crore रुपीस डेबिट करेंगे। 2, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट चेंज हो रहा है? उसमें कोई चेंज नहीं है। तो 2, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर, अब ये होगा 60 रुपीज का, मतलब 60 लाख, और बाकी का जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में 40 lakhs, बिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा? 1 crore की जगह 60 lakhs, चेक ऑल ऑफ यू। रिकंस्ट्रक्शन में 40 लाख जा रहा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंक्रीज टू 6%। अभी प्रेजेंटली डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं 5% है। डिबेंचर होल्डर्स सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर ऑफ 100 ईच एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिबेंचर ऑफ 70 ईच फॉर एवरी डिबेंचर हेल्ड बाय देम। ठीक है, तो 100 रुपए का जो डिबेंचर है उसको वो कैंसिल करके उसके बदले में 70 रुपए का नया डिबेंचर ले रहे हैं, बशर्ते 5 की जगह 6% इंटरेस्ट उनको मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो गया बेटा प्रिया? क्या प्रॉब्लम होगी बेटा प्रिया? अरे यार, थोड़ा चला लो ना बेटा। थोड़ा चला लो ना बेटा प्रिया, नहीं तो सपने में तो मैं अभी भी आऊंगा, फिर गलत चीज के लिए आ जाऊंगा। मतलब डांटने आऊंगा मैं सपने में, ऐसी ऐसी हरकतें करोगे तो। ओह माय गुडनेस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, माफ किया। सपने में आना बहुत इम्पोर्टेंट। चलो, तो 70 रुपीज का बन रहा है नया डिबेंचर 100 रुपए की जगह। शर्त यह है कि इंटरेस्ट जो है 5 की जगह 6% मिलेगा। तो पुराने डिबेंचर को करते हैं कैंसिल। 5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। एटी लाख रुपीस के डिबेंचर है और एक डिबेंचर 100 रुपए का है, मतलब 80,000 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपीज। तो पुराने डिबेंचर्स को करेंगे हम कैंसिल। हाँ जी, ब्लैक कॉफी दे देंगे मुझे सिर्फ एक, थैंक यू सो मच। 80 लाख रुपीस। 2, अब इसके बदले हमें क्या देना है? 6% डिबेंचर्स, 1:1 रेशियो में देना है। तो 80,000 के बदले 80,000, 80,000 इंटू 70, ये हो गया 56 लाख एंड 2 रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, 24 lakhs। बिंग सेटलमेंट डन। सब जने सल्यूट करेंगे हमारे नेशनल फ्लैग को, सब जने सल्यूट करेंगे। अद्भुत। मुझे तो प्रिया के कमेंट पे हंसी आ रही है। प्रिया से बात करना था हमें पिछला क्वेश्चन होने के बाद। अरे क्या ये प्रिया, कॉल ही नहीं किया यार। कोई बात नहीं, अब ये क्वेश्चन करते हैं फिर बात करते हैं। चलो, डिबेंचर्स में चेंज करते हैं। 5% की जगह 6%, 100 रुपीज की जगह 70 रुपीज, और 80 लाख की जगह 56 लाख। नंबर 4,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 20%। अब हम लोग वो नहीं करते, कंबाइंड एंट्री पास कर देते हैं, जहां जहां पे भी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है कंबाइंड एंट्री कर देते हैं। कर दें क्या वो? चलो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू रिटर्न डाउन बाय 20%। अब समझना, बुक वैल्यू कितनी है? 2,50,00,000। उसका 20% कितना होता है? 50 लाख। तो रिवाइज वैल्यू होगी 2 करोड़। तो 50 लाख से वैल्यू कम हो गई। चेक करो। देखते हैं अगला एडजस्टमेंट अकोमोडेट कर सकते हैं क्या। करंट एसेट्स आर रिवैल्यू टू 90 लाख। व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स? 2 करोड़। अच्छा, तो 2 करोड़ की जगह 90 लाख, मतलब ये भी रिड्यूस हो रही है बाय 1 करोड़ 10 लाख। तो 2 करंट एसेट्स 1 करोड़ 10 लाख। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी बॉट एट देयर मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट प्राइस है दोस्तों 20 लाख, मार्केट वैल्यू है 19 लाख। तो इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी बॉट डाउन टू द मार्केट वैल्यू, मतलब 1 लाख रुपए से वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की कम करना है, मतलब यहाँ पर रिवाइज वैल्यू होगी 19 लाख। ये एंट्री में अकोमोडेट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कंबाइन करना ही है। अगर आप अलग से लिखना चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन ऑफ द क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हो रहा है। टैक्सेशन लाइबिलिटी इज टू बी सेटल्ड एट 3 लाख। ऊपर दिख रही है 2 लाख, नीचे 3 लाख में सेटलमेंट हो रहा है, उसकी अलग से एंट्री पास कर लेंगे। इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट। हाँ, ये अकोमोडेट कर सकते हैं। पीएनएल का डेबिट बैलेंस 12 लाख रुपीज राइट ऑफ करना है, ये अकोमोडेट हो सकता है टू पीएनएल अकाउंट 12 lakhs। तो टोटल डेबिट कितना होगा? 1 करोड़ 91 lakhs। चेक ऑल ऑफ यू। 50 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, सॉरी 19 लाख क्यों लिखा? 1 लाख से रिड्यूस होगी ना वैल्यू, तो चेंज हो जाएगा। 1 करोड़ 73 lakhs। चेक करो, 1 करोड़ 73 lakhs। चेक करो। क्लियर? चले आगे। बहुत बढ़िया। फाउंडेशन के बच्चों के मैसेजेस आना चालू हो गए हैं। सर फोर्ड डाला आज पेपर को, बहुत अच्छा हुआ है पेपर, वाओ। तो फाउंडेशन के बच्चों के मैसेजेस फीडबैक्स आना चालू हो गए कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बढ़िया। इंटर का पेपर अच्छा नहीं हुआ कल, बहुत अच्छा नहीं हुआ। मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं बाद में। है ना? इंटर का पेपर इतना खास नहीं हुआ। बिंग इंस्टीट्यूट का ना मूड समझ में नहीं आ रहा है, मूड क्या है। चलो नेक्स्ट। वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी टू whom द कंपनी owes ₹40 lakh। ठीक है, वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी टू whom
द कंपनी ओज रुपीज 40 लाख, डिसाइडेड टू फोरगो 40% ऑफ हिज क्लेम। तो 40 लाख रुपए उसको देना था, 40% मतलब 40 लाख का 40% 16 लाख वो छोड़ रहा है, और उसको उसके बाकी के बदले में 60,000 शेयर्स दे रहे हैं ऑफ रुपीज 40 ईच। तो 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 40 मतलब 24 लाख के शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है, मतलब सेटलमेंट समझ में आ गया। वन ऑफ द क्रेडिटर, तो नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 40 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, 40% फोरगो कर रहे हैं, मतलब 16 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 40 ईच। तो 24 लाख रुपीस के। being liability settled। being liability settled। बैलेंस शीट में चेंजेस करें। क्रेडिटर्स जो 1 करोड़ के थे उसमें से 40 लाख माइनस हो गए, बचेंगे 60 लाख के, और हमने क्या दिया उनको, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 24 लाख रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल में बढ़ जाएगा, 80 लाख है प्लस 24 लाख, दैट विल बिकम 1 करोड़ 4 लाख। चेक ऑल ऑफ। लास्ट एंट्री टैक्सेशन के एडजस्टमेंट की क्या कहती है, पढ़ते हैं। टैक्सेशन लाइबिलिटीज टू बी सेटल्ड फॉर रुपीज 3 लाख। तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो टैक्सेशन की जो लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, वो कितने का है, एक मिनट, 2 लाख रुपीस की टैक्सेशन की लाइबिलिटी है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लाख रुपीस की टैक्सेशन की जो लाइबिलिटी है, इट इज नाउ सेटल्ड फॉर रुपीज 3 लाख। इसका मतलब क्या है, अब यहां पर आप कितने का पेमेंट करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे। कहना इसे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, अच्छे से चेक करना। 2 लाख रुपए का प्रोविजन आपने बना रखा था और आप पेमेंट कर रहे हैं 3 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ये 1 लाख रुपए रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, 2 लाख रुपए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में जाएगा। ओके, तो एंट्री पास करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख। क्लियर हो गया। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब रुकना, एक सेकंड, अब रुक जाना। आपके पास यहाँ पर बैंक अकाउंट है क्या, एक बार जरा चेक कर लो क्वेश्चन के अंदर। मैं भी ओपन कर लेता हूँ। बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट आपके पास है क्या। सर बैलेंस शीट में बैंक नहीं है, पर करंट एसेट्स तो है। तो बैंक अकाउंट कहाँ पर इंक्लूडेड होगा, करंट एसेट्स में। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है ना। 3 लाख रुपीज, समझ में आया। बीइंग लायबिलिटी पेड, तो 3 लाख रुपीज को हम क्या करेंगे, हमारे करंट एसेट से माइनस करेंगे। करंट एसेट्स 90 लाख थे, अब उसकी जगह कितने हो जाएंगे करंट एसेट्स, 87 लाख। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया। 90 लाख की जगह 87 लाख। अब दोस्तों एक एंट्री पास करनी है, उसकी जगह ब्लैंक छोड़ो और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट फटाक से बनाओ, फटाफट। एक एंट्री करेंगे यहां पर, उसकी जगह छोड़ो 4 लाइंस और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओ फटाफट। एंड टेल मी व्हाट इज द बैलेंस इन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट।
रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का बैलेंस कितना है, सभी जने मुझे बताएंगे। थैंक यू भैया, नहीं बस थैंक यू। हाउ मच इज द बैलेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट? लेजर अकाउंट बनाना इज इट कमिंग 26 लाख? सभी जने चेक करेंगे रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस 26 लाख है क्या। अब ये रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस 26 लाख क्रेडिट बैलेंस है, मतलब फायदा है। गेन ऑन रिकंस्ट्रक्शन कहां पे ट्रांसफर होता है, बहुत अच्छे से समझना दोस्तों। लास्ट एंट्री है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 26 लाख टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 26 लाख। समझ में आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस मतलब कुलकर्णी सरकार गेन होता है ना। being gain on reconstruction accounted, check on fee। आपके रजिस्टर में जो इस चैप्टर का सेल्फ एनालिसिस पेज बनाया होगा ना बेटा, वहां पर ये चला जाना चाहिए। वैसे तो मैंने लिखवाया था, लेट मी चेक। हाँ ये देखो, एनी गेन इन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक नया रिजर्व बना देता हूं मैं, 26 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व। अब जरा एक बार एसेट्स और लाइबिलिटीज की टोटल ले लो। 2 करोड़ 19 लाख प्लस 87 लाख। द रिवाइज्ड बैलेंस शीट टोटल कम्स टू 3 करोड़ 6 लाख ऑन एसेट साइड, 1 करोड़ 4 लाख, 60 लाख, 56 lakh. Yep, it is telling 3 crores 6 lakh. Check all of you. 3 crores 6 lakh. कोई खास नोट बनेगा नहीं यहाँ पे, सिर्फ एक नोट बनेगा। एक काम करते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं, हाथों हाथ बना लो। 5 मिनट में रुकता हूँ, हाथों हाथ बना लो बैलेंस शीट, पेंडिंग नहीं रखते हैं इसको। एक ही नोट बनेगा शेयर कैपिटल का, क्योंकि शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वहां पर आएगा। बाकी कोई और नोट बनेगा ही नहीं। ऑल द फिगर्स विल बी रिटन डायरेक्टली ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, है ना। तो बेटा एक बार बना लो आप। आई विल वेट 5-6 मिनट में रुक जाता हूँ। शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से आप बना लीजिए बैलेंस शीट को। आई एम श्योर आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी कि साथ के साथ बैलेंस शीट में चेंजेस कर देते हैं ना, उससे बहुत फायदा होता है। द मोमेंट यू कंप्लीट योर जर्नल, योर बैलेंस शीट इज रेडी, देन यू हैव टू जस्ट सिंपली प्रेजेंट इट, नथिंग एल्स। इजी हो गया ना। और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स काम आती है, मैं सच बता रहा हूँ।
आई वेट, डोंट वरी। चैप्टर बहुत इजी है हेमंत, यू आर राइट। इनफैक्ट मैं भी कहूंगा ये चैप्टर खत्म हो गया, सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है शेयर सरेंडर का, वो भी मोस्ट प्रोबेबली हम कल करेंगे। बाकी ये चैप्टर खत्म हो गया है, मतलब इस चैप्टर में अब नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं बचा है। इनफैक्ट अगर कोई चाहे बैठ के आज सारे क्वेश्चंस करना तो आप कर सकते हो, बट डोंट वरी, मैंने आपको वो मौका भरपूर दिया है, भर भर के दिया है। आज आपके होमवर्क क्वेश्चन है दो, अच्छा दो ही दे रहा हूँ मैं, 8 और 9। चलो अभी और है, क्लास है अभी बेटा। होमवर्क क्वेश्चन है 8 और 9, चेक करना है बैलेंस शीट को, चेक कीजिए। 3 करोड़ 6 लाख रुपीज बैलेंस शीट टोटल। 3 करोड़ 6 लाख रुपीज। नोट नंबर 1 चेक करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करना। आउट ऑफ अबाउट 60,000 इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे, समझ लेना। शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं ये चैप्टर खत्म होने तक ना आपका मैक्सिमम शेड्यूल 3 खत्म हो जाएगा। अमालगमेशन में देख लिया, इसमें देख लिया, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट ऐसा दिमाग में बैठ जानी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं दिया यहाँ पर, इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। जो पिछला क्वेश्चन था जिसकी बैलेंस शीट आप घर पे बनाएंगे उसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया था, वहां पे आप देखेंगे। ठीक है, डन ऑल ऑफ यू। चलिए इंडेक्स में पोस्ट करें दोनों क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 4 को भी और क्वेश्चन नंबर 5 को भी। क्वेश्चन नंबर 4 की बैलेंस शीट बनाकर आप मॉड्यूल से चेक कर सकते हैं, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ना। अब हमें क्लास वर्क कौन सा करना है, 10 नंबर। बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। करें स्टार्ट। बढ़िया, मतलब नया कुछ नहीं मिलेगा, अभी भी बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में बिल्कुल वही है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है। यू वॉन्ट फाइंड एनीथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन एज वेल। वेरी सिंपल एंड नॉर्मल क्वेश्चन। तैयार हैं तो हम आगे चल सकते हैं। बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने सबको मना किया था आज कॉल मत करना क्योंकि मेरी क्लास रहेगी इस टाइम पे। इतने ओबीडियंट बच्चे हैं यार। अब आप कहोगे सर हम भी कभी ऐसे ओबीडियंट थे जब हम फाउंडेशन में थे सर, वो अलग बात है कि सर अब हम बिगड़ गए। अरे रुको, पहले प्रिया से बात करते हैं। प्रिया जी, कैन यू रेज हैंड, लेट्स सी। वो 2 करोड़ के बाद तो भाई साहब प्रिया ने तो हैंड ही रेज नहीं करना है। हैंड रेज कर दिया प्रिया ने। कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है। नो, इट्स शोइंग लो नेटवर्क एट योर साइड प्रिया। चलो कोई बात नहीं, सपनों में ही बातें करेंगे।
कुलकर्णी सरकार, चला पुढे जाऊया. क्वेश्चन नंबर 10/AAA/3.7. खरं सांगू का आता खूपच जीवावर यायला लागली माझे तर. डन. चलो आगे बढ़े. Let's get started. Green Limited has decided to reconstruct the balance sheet since it has accumulated huge losses. The following is the balance sheet of the company as at 31st March 2021 before reconstruction. You can see the situation that there are huge accumulated losses of 20 lakh rupees. Okay, but the good thing is balance sheet is small. Now the following is the interest of Mr. X and Mr. Y in Green Limited. Now you may feel that this is something new, whereas it is not. अब यहाँ पर क्या है, कंपनी के साथ दो लोगों के कुछ गहन संबंध हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई. कैसे रिलेशन है समझना. मिस्टर एक्स जो है उनके पास 12% फर्स्ट डिबेंचर्स है 3 लाख रुपीस के, 12% सेकंड डिबेंचर्स है 7 लाख रुपीस के. उतना ही नहीं, वो हमारे क्रेडिटर में भी बैठे हैं 2 लाख. मतलब हमें एज अ कंपनी मिस्टर एक्स को 12 लाख रुपए पे करना है, और वैसा ही रिलेशनशिप मिस्टर वाई के साथ है, उनको 6 लाख रुपीस पे करना है. अच्छा एक और चीज यहाँ पर बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है. देखो मिस्टर एक्स के पास 3 लाख रुपीस के फर्स्ट डिबेंचर है, मिस्टर वाई के पास 2 लाख रुपीस के. तो 3 लाख और 2 लाख टोटल कितना होता है 5 लाख. चेक करो, मतलब और किसी के पास डिबेंचर्स है ही नहीं. हमारी कंपनी के जो भी टोटल डिबेंचर्स है ना, वो एक्स और वाई के पास ही है. सिमिलरली 12% सेकेंड डिबेंचर 7 लाख प्लस 3 लाख 10 लाख. 12% सेकेंड डिबेंचर्स 10 लाख. अच्छा सर पहले तो ये बताओ, ये फर्स्ट डिबेंचर और ये सेकेंड डिबेंचर क्या होता है. वेरी गुड क्वेश्चन. लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑन दिस. दोस्तों हम लोग अभी जो डिबेंचर की बात कर रहे हैं उनको कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स. क्या कहते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स. अब सिक्योर्ड डिबेंचर्स में दो टाइप की चीजें होती है, डिबेंचर्स हैविंग फिक्स्ड चार्ज एंड डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज. वैसे तो आप ये सारी चीजें लॉ में पढ़ेंगे, कंपनी लॉ में, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ. डिबेंचर्स हैविंग फिक्स्ड चार्ज मतलब क्या, मतलब आपके डिबेंचर्स के अगेंस्ट कोई एक स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट गिरवी रखी है, एक स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल फिक्स्ड एसेट को गिरवी रखा है, उसको क्या कहते हैं फिक्स्ड चार्ज. मतलब जब भी अगर कंपनी ने आपके डिबेंचर का पैसा नहीं दिया तो आप कह सकते हो भैया ये एसेट मेरी है, मैं इस एसेट को लेकर जा रहा हूं. डिबेंचर हैविंग फिक्स्ड चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या, नो स्पेसिफिक एसेट, द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द ग्रुप ऑफ एसेट्स और ऑल द एसेट्स. समझ में आ रहा है, किसी एक स्पेसिफिक एसेट पे चार्ज क्रिएट नहीं होता है, टोटल ग्रुप पे चार्ज क्रिएट होता है, उसको कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज. अब फ्लोटिंग चार्ज में होगा ये कि जब भी कंपनी की एसेट्स रियलाइज होगी लोग झगड़ा करेंगे, पहले मेरे को दो, पहले मेरे को दो, पहले मेरे को दो. तो फ्लोटिंग चार्ज में दो टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट डिबेंचर, दूसरा होता है सेकंड डिबेंचर्स. फर्स्ट डिबेंचर आर दोज डिबेंचर्स हु विच हैव फर्स्ट प्रियोरिटी, मतलब in case the company defaults in repayment to debenture holders which are having floating charge, तो फिर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स क्या करेंगे, वो ग्रुप ऑफ एसेट्स को बेचेंगे. अब वो ग्रुप ऑफ एसेट्स को बेचकर जो पैसा मिलेगा, वो पैसा जिसको पहले देंगे उसको कहते हैं फर्स्ट डिबेंचर्स, और जिसको देते हैं सेकंड प्रियोरिटी उसको कहते हैं सेकंड डिबेंचर्स. क्लियर हो गया क्या सभी को, चेक करो. अच्छा ट्रेड पेबल का भी वैसा है क्या, देखते हैं. इन दोनों के ट्रेड पेबल मिलाकर कितना है 2 लाख 1 लाख 3 लाख, और ऊपर अगर आप देखेंगे टोटल ट्रेड पेबल है 5 लाख. मतलब बाहर के भी कुछ ट्रेड पेबल्स है 2 लाख रुपए के. ठीक है चलो, मतलब ये एक्चुअली मैं बता रहा हूं, ये पूरा क्वेश्चन ना सिर्फ इन दो पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहा है, बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, दम नहीं है बाकी क्वेश्चन के अंदर, फुसका क्वेश्चन है एकदम फुसका. चलो सॉल्व करते हैं.
क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज एंड बाय द कोर्ट. Uncalled capital is to be called up in full and such shares and other shares, fully paid up shares, to be converted into equity share of 20 each. दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है. सबसे पहले बैलेंस शीट में आएंगे. अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो टाइप के शेयर्स हैं. पहले 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच. 50,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹50 ईच, फुल्ली पेड अप है. मतलब 50,000 इंटू 50, 25 लाख रुपए मैच हो रहा है. लेकिन 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच, ₹40 पेड अप. मतलब अभी इस पे 10 रुपए पे नहीं हुआ है. तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले आपको ये कॉल मनी मंगवाना पड़ेगा. चलो सीए फाउंडेशन की दिन याद आ गए. कॉल मनी मंगवाने की जर्नल एंट्री पास करते हैं. शेयर कॉल अकाउंट डेबिट. 1 लाख इक्विटी शेयर्स इनटू हाउ मच रुपीज, 10 रुपीज का कॉल. 10 lakh. 1 lakh equity shares into 10 rupees, 10 lakh. Share call account debit to share capital account, 10 lakh. Being call becomes T. अब आप ये कॉल रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख. टू शेयर कॉल अकाउंट 10 लाख. बिंग कॉल मनी रिसीव्ड. चेक करिएगा ये क्लियर हुआ क्या पहले. तो अब मेरे दोनों टाइप के शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गए. अब क्वेश्चन क्या कहता है समझना, भी एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ है. क्वेश्चन कहता है एंड सच शेयर्स एंड द अदर फुल्ली पेड अप शेयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच. अब ये जो पूरे 1.5 लाख शेयर्स है ना 50 रुपीज के, उसको मुझे 20 रुपीज का बनाना है. कैपिटल रिडक्शन, नो प्रॉब्लम. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 shares into ₹50 each, debit to equity share capital 1,50,000 shares into एक शेयर कितने का है 20 रुपीज का, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड. तो 1,50,000 into 50 rupees, that will give you total debit of 75 lakhs. 1,50,000 into 20 rupees, that will give you credit of 30 lakhs. So reconstruction में कितना जाएगा 45 lakhs. Check all of you. Check all of you. सो नाउ ऑल एंड ऑल मेरी बैलेंस शीट में क्या सिनेरियो बनेगा, मैं इसको दोनों को स्क्रैच करके एक साथ लिखता हूँ. 1,50,000 इक्विटी शेयर, ये सब कट कर देता हूँ. इसकी जगह कितने का शेयर हो जाएगा 20 रुपीज़ का, और टोटल शेयर कैपिटल हो गया 30 लाख रुपीज़. चेक करिएगा. तो फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 10 लाख रुपीज़ से पैसा आ रहा है. तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मेरी करंट एसेट्स जो कि नील हो गई ना, उसमें मैं 10 लाख रुपीस ऐड कर देता हूँ. बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं मेरे पास, है ना. हाँ, तो करंट एसेट्स में 10 लाख रुपीस में ऐड कर देता हूँ. चेक कीजिएगा. एडजस्टमेंट नंबर ए ओवर. चेक ऑल ऑफ यू. एडजस्टमेंट नंबर ए ओवर. चलेंगे आगे बच्चा पाड़ी. चले क्या आगे बच्चा पाड़ी. मजा आ रहा है क्या सबको, ये बताओ. एंजॉय करो. हे तुम बोर तो नहीं हो रही हो ना शांति प्रिया, है बोर तो नहीं हो रही हो ना तुम. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हाँ ठीक है, बोर हो जा कुलकर्णी सरकार, जा. मिस्टर एक्स इज टू कैंसल 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेट
and to pay rupees 2 lakh to the company and receive new 14% debentures for the balance amount. अब क्वेश्चन को समझना अच्छे से. What are the total debts of Mr. X? चेक करना. Total debts are 12 लाख रुपीस. तो मिस्टर एक्स जो है उनको हमें 12 लाख रुपए पे करना है. करेक्ट. ये क्या कह रहा है, वो 12 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए कैंसिल कर रहा है. मतलब हमें उसके बदले उसको कितना पे करना है, 5 लाख. कंबाइन एंट्री हो सकती है, मैं थोड़ी स्प्लिट एंट्री कर रहा हूँ, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट भी कीजिएगा और फोकस भी कीजिएगा. ठीक है. चलो सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी लाइबिलिटीज को करते हैं कैंसिल. 12% फर्स्ट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. 12% second debentures account debit. Creditors account debit to Mr. X account and to reconstruction account. 3 lakh, 7 lakh, 2 lakh. तो ये हो गया 12 lakhs. अब 12 लाख रुपीज में से उसने कितना कैंसिल किया है, 7 लाख रुपीज कैंसिल कर दिया है. तो उसको पे कितना करना है हमें, हाउ मच अमाउंट इज पेएबल टू मिस्टर एक्स, 5 लाख रुपीज. बिंग लाइबिलिटी सेटल्ड. अच्छा 5 लाख रुपए तो जो देना है वो तो देना ही है. उसके अलावा वो क्या कह रहा है, और पढ़ना, मिस्टर एक्स इज रेडी टू पे अस 2 लाख टू रिसीव 14% न्यू डिबेंचर्स फॉर द बैलेंस अमाउंट. मतलब क्या कर रहा है, वो हमको 2 लाख रुपए और देने के लिए तैयार है. इज रेडी टू पे अस 2 लाख रुपीज मोर. चलो पहले वो पैसा रिसीव कर लेते हैं. और पहले का 5 लाख और अभी का 2 लाख, 7 लाख के बदले वो हमसे क्या चाहता है, वो चाहता है कि हम 7 लाख के उसको 14% न्यू डिबेंचर्स इशू कर दें. तो एंट्री होगी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 7 लाख टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट 7 lakh being amount being debentures issued. चेक करिए, समझ में आया आपको. अब आप पूछे उसके पहले ही मैं बताता हूं, 4, 5, 6 तीनों को चाहो तो धजिया उड़ा दो कंबाइन करके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. जितना कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, धजिया उड़ा डालो. 4, 5, 6 चेक कर लो. पहले अगली एंट्री भी कर लो, फिर बैलेंस शीट में एक साथ चेंज करेंगे. ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को. Now similarly we are going to do settlement of Mr. Y. This was settlement of Mr. X. Similarly we'll do settlement of Mr. Y. Mr. Y's total debts are rupees 6 lakh. Now what are they saying? Mr. Y is to cancel 3 lakh rupees of his debt and to accept new 14% debentures for the balance. मतलब क्या मिस्टर वाई मिस्टर एक्स की तरह हमें कुछ एडिशनल कैश दे रहे हैं? नहीं दे रहे. 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, वो कह रहे हैं 6 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए मैं माफ करने को तैयार हूं, बाकी 3 लाख रुपए के मुझे 14% डिबेंचर्स देके मेरी छुट्टी करो. ठीक है, छुट्टी कर देते हैं. पहले आप आंखें बंद कर लो, सहन नहीं कर पाओगे यार, अच्छा नहीं लगता है ना.
231। मिस्टर वाई नहीं करेंगे अब, यहां पर सीधा हम 14% डिबेंचर्स लिख सकते हैं ना दोस्तों। मिस्टर वाई के थ्रू भी आप एंट्री पास कर सकते हैं, नहीं तो अल्टरनेटिवली आप सीधा 14% डिबेंचर्स लिख सकते हैं और बाकी का जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 3 lakhs। चेक ऑल ऑफ। अगर आप चाहें तो इसको मिस्टर वाई अकाउंट के थ्रू भी रूट कर सकते हैं, मतलब एंट्री हो जाएगी, फिर वहां पे टू मिस्टर वाई अकाउंट 3 लाख, टू रिकंस्ट्रक्शन 3 लाख, और फिर एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट 3 लाख टू 14% डिबेंचर्स 3 लाख। क्लियर हो गया। अब बैलेंस शीट में करते हैं चेंजेस। देखो भैया, फर्स्ट डिबेंचर सेकंड डिबेंचर तो पूरी तरह निपट गया यहां से, ठीक है, ये दोनों चला गया। लेकिन इसकी जगह यहां पर आएंगे 14% डिबेंचर्स। 14% डिबेंचर्स जो मिस्टर एक्स को इशू किए हैं 7 लाख के और मिस्टर वाई को इशू किए हैं 3 लाख के, तो टोटल 14% डिबेंचर्स हैं 10 लाख रुपीस के। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को। क्रेडिटर्स में से 2 लाख और 1 लाख 3 लाख रुपीस राइट ऑफ हो गया, तो क्रेडिटर्स आपके बचेंगे टोटल 2 लाख रुपीस के। जो आउटसाइडर क्रेडिटर्स है ना, अदर देन एक्स एंड वाई, दे विल बी लेफ्ट नाउ। द अमाउंट दस रेंडर्ड अवेलेबल बाय द स्कीम, मतलब बैलेंस इन रिकंस्ट्रक्शन, shall be utilized in writing of goodwill, profit and loss and the balance to write off the value of computers। ठीक है, लास्ट एंट्री हो गई क्वेश्चन की। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या कहना है, गुडविल और पीएनएल अकाउंट, पहले दो चीजें तो राइट ऑफ करें, फिर जो भी बैलेंस बचेगा वो कंप्यूटर अकाउंट में जाएगा। तो गुडविल में कितना है, 20 लाख राइट ऑफ करते हैं, और पीएनएल में भी 20 लाख। और फिर जो भी बैलेंस बचेगा वो आपसे कहा है इट विल बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम कंप्यूटर्स। पर सर आपने तो कहा था कि रिकंस्ट्रक्शन में कोई बैलेंस बचता है तो सर उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। बेटा अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है तो, अगर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ करना है, मैटर खत्म। ठीक है सर, चलो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाते हैं, 2 लाइंस छोड़ दो इसके नीचे ब्लैंक, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाते हैं। इजी लग रहा है ना चैप्टर सभी को। फर्स्ट एंट्री में कुछ नहीं है, सेकंड में कुछ नहीं है, थर्ड में क्रेडिट हो रहा है 45 लाख। फोर्थ में क्रेडिट हो रहा है 7 लाख। फिफ्थ में कुछ नहीं है, सिक्स्थ में कुछ नहीं है, सेवेंथ में क्रेडिट हो रहा है 3 लाख। एट, अब एट्थ में तो जो है डेबिट करेंगे टू गुडविल 20 lakhs, टू पीएनएल 20 lakhs, और जो भी बैलेंस बचेगा वो राइट ऑफ करेंगे कंप्यूटर से। अब बैलेंस कितना बचेगा ले लेते हैं यहाँ पे टोटल, तो 45 और 10 55 लाख का टोटल होता है, 55 लाख का टोटल होता है, माइनस 40 लाख, 15 लाख रुपए का बैलेंस बचता है जो कंप्यूटर की वैल्यू से राइट ऑफ किया जाएगा। बीइंग एसेट्स रिटर्न ऑफ। एग्जाम के अंदर वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, मार्क्स कट जाते हैं नहीं तो उसके। ठीक है,
तो कंप्यूटर की वैल्यू को 15 लाख रुपए से कम कर देते हैं। कंप्यूटर्स की वैसे वैल्यू है 25 लाख, तो ये हो जाएगी अब 10 लाख रुपए। बैलेंस शीट की टोटल लेते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल जो कि है 30 लैक्स, ये यहाँ पर आ जाएगा 30 लैक्स ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पर डैश हो जाता है क्योंकि राइट ऑफ कर दिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स अब 12 की जगह 14% हो गए और वैल्यू हो गई उसकी 10 लाख रुपीस। ट्रेड पेबल 2 लाख रुपए। तो मैं यहाँ जितना देख पा रहा हूँ 42 लाख रुपीस की टोटल हो रही है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड की। चेक करिएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एसेट साइड में पोजीशन क्या है दोस्त? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सिर्फ कंप्यूटर की वैल्यू चेंज हुई है, तो 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख रुपीस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इंटेंजिबल एसेट्स जो है, गुडविल वो पूरी तरह राइट ऑफ हो चुका है, उसको राइट ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर क्या चेंज हुआ है? 2 लाख रुपए कुछ लिखना रह गया क्या? बैंक में कुछ पैसा आया, लिखना रह गया। बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, हाँ ये देखो 2 लाख रुपए 5 नंबर जर्नल एंट्री में, उसको मैंने नहीं लिखा। तो बैंक में आया 10 लाख रुपए और 2 लाख रुपए 12 लाख रुपए। यप, 5 नंबर जर्नल एंट्री में था 42 लाख। बैलेंस शीट टैली। समझ में आया? बढ़िया। सो इसकी भी बैलेंस शीट फटाक से बना लेना, 5 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन को अधूरा मत छोड़िएगा। इंडेक्स में पोस्ट करो दोस्तों सभी जने फटाफट। क्विकली पोस्ट दिस क्वेश्चन टू योर इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ट्रैकर में मैं अपडेट कर रहा हूं। यप, कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क फॉर टुडे। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यार ट्रैकर अभी हमारा। जितने भी अभी तक सेशंस हुए हैं, सारे सेशन के ड्यूरेशन मैंने अपडेट कर दिए वहाँ पर। टेस्ट पेपर जैसे मैंने कहा था, पहले मैंने बनाया था अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन का। फिर मैंने सोचा, आई थिंक आप में से, आपके क्लास में से किसी ने कहा था ना कि सर उसका टेस्ट कब होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का। तो जब वो स्टूडेंट ने बोला ना, उसके बाद मुझे आइडिया, मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, पोस्ट मारता हूँ, उसको भी मैं वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। प्रिया यार ट्राई कर रहा हूँ, मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार एक और पुश मारता हूँ। फिर मैंने वो एक क्वेश्चन ऐड कर दिया और अभी बस आपकी क्लास से पहले मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा। इतने आपको मैं बता रहा हूँ, इतना हेल्पफुल मैं आपके लिए सजेस्टेड आंसर बना रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस ये चीज़ को ध्यान में रखकर, है ना प्रिया? इट्स नॉट गोइंग थ्रू, मे बी विल ट्राई अगेन टुमारो। तो कल सुबह हम लोग नॉर्मल टाइमिंग पे मिल रहे हैं, हमारे 8 बजे के टाइमिंग पे। जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, और उम्मीद कर रहा हूँ कि मज़ा आ रहा होगा। और अगर मज़ा आ रहा है तो लेक्चर एंड होने के बाद इसको 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 8 बजे। तब तक गुड डे, शब्बा खैर।